मनुष्य हमेशा नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। यही कारण है जो आज मनुष्य इतना विकसित है और हर क्षेत्र की जानकारी रखता है। आज का मनुष्य लगातार ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर रहा है और यूनिवर्स के रहस्यों से पर्दा उठाने में लगा है, चाहे वो ब्लैक होल की मिस्ट्री हो या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन की खोज। आज हमारे पास आधुनिक उपकरण हैं जो स्पेस को एक्सप्लोर करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है हमारा सौर मंडल कितना विशाल है? आखिर कहाँ तक फैला है सौर मंडल? अगर मनुष्य सौर मंडल के पार जाना चाहे तो कितना समय लगेगा सौर मंडल को पार करने में? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे सौर मंडल से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों की जो अक्सर हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और सभी ग्रह सूरज को ऑर्बिट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। अगर इनकी सूरज से दूरी की बात की जाए तो सूरज के सबसे पास का ग्रह मरकरी है जो सूरज से लगभग 576 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है जिसकी सूरज से दूरी लगभग 450 करोड़ किलोमीटर है। नेपच्यून की इस दूरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस दूरी को कवर करने के लिए पृथ्वी के 8 लाख चक्कर लगाने होंगे। चलिए अब सोलर सिस्टम के असल फैलाव की बात करते हैं। हमारा सौर मंडल इतना विशाल है कि इसको सामान्य दूरी के मेजरमेंट से समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक तकनीक का इजाद किया स्पेस में दूरी मापने के लिए, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज से पृथ्वी की दूरी के बराबर होती है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। जैसा कि हम जान चुके हैं सूरज से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है जिसकी दूरी लगभग 30 एरोनॉटिकल यूनिट है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दूरी सोलर सिस्टम का एंड है क्योंकि इसके बाद कोई भी प्लैनेट नहीं है तो आप गलत हैं। ये दूरी सिर्फ एक शुरुआत है हमारे सौर मंडल की। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो काइपर बेल्ट में प्रवेश कर जाएंगे और प्लूटो के पास पहुंच जाएंगे जो कि लगभग 39 एरोनॉटिकल यूनिट की दूरी पर है, जो कि लगभग 5.8 बिलियन किलोमीटर है। क्या इतना ही है हमारे सोलर सिस्टम का साइज़? लगभग 5.8 बिलियन किलोमीटर? बिल्कुल भी नहीं। प्लूटो काइपर बेल्ट के अंदर आता है और इस बेल्ट में और भी ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो लगभग 50 एरोनॉटिकल यूनिट तक फैले हुए हैं। लेकिन काइपर बेल्ट भी सौर मंडल का अंत नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार सूरज की सोलर विंड, जिन्हें सौर हवाएं कहते हैं, अंतरिक्ष में बहुत दूर तक ट्रैवल करती हैं और अंत में इंटरस्टेलर मीडियम तक पहुंच जाती हैं, जो तारों के बीच मौजूद आकाश गंगा की ठंडी गहरी पृष्ठभूमि वाला मैटर है। इस पॉइंट को हेलियोपोज या टर्मिनेशन शॉक के रूप में जाना जाता है और एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये सूरज से लगभग 122 एरोनॉटिकल यूनिट दूर हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यही हमारे सौर मंडल का साइज़ है, यानी सौर मंडल लगभग 122 एरोनॉटिकल यूनिट में फैला हुआ है। जबकि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि सौर मंडल को वास्तव में इसके गुरुत्वाकर्षण की पहुंच से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सूरज को ऑर्बिट कर रहा है तो उसको सौर मंडल का हिस्सा मानना चाहिए, भले ही उसकी दूरी कितनी भी क्यों ना हो। इसी परिभाषा को मानते हुए एस्ट्रोनॉमर्स एक सैद्धांतिक ऊर्ट क्लाउड को सौर मंडल की अनुमानित सीमा के रूप में मानते हैं। ये बर्फीले पिंडों का एक बादल है जो समय समय पर हमारे सौर मंडल में प्रवेश करने वाले धूमकेतुओं का स्रोत हो सकता है, जो कि सूरज से 1 लाख एरोनॉटिकल यूनिट दूर है। अगर ऊर्ट क्लाउड को सौर मंडल की अनुमानित सीमा माने तो हमारा सौर मंडल लगभग 2 प्रकाश वर्ष में फैला है, यानी 12 ट्रिलियन माइल्स है इसका साइज़। अब जरा कुछ समय के लिए सौर मंडल के आकार के बारे में सोचिए। आपको लग रहा होगा कि कितना विशाल है हमारा सोलर सिस्टम, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम इस ब्रह्मांड में एक रेत के कण से भी छोटा है। सोचिए कितना विशाल है हमारा ब्रह्मांड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।